नमस्कार दोस्तों, मैं शीतल और आप देख रहे हैं पहला शब्द। जिले की वर्तमान खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे न्यूज चैनल पहला शब्द के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थाने के आसपास कबाड़ी दुकानों में खप रही सरकारी संपत्ति, गली मोहल्लों में अवैध कबाड़ का धंधा, प्रशासन मौन आखिर क्यों? हैंडपंप, ट्रांसफार्मर, पानी की मोटर खरीद रहे कबाड़ी दुकान वाले। लालबर्रा नगर के थाने के आसपास खुलेआम कबाड़ियों का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। थाना प्रभारी से लेकर पुलिस स्टाफ रोजाना कबाड़ी दुकान संचालकों के पास से आना जाना कर रहे हैं। दुकानों में सरकारी लोहे पर नजर भी पड़ रही है, लेकिन कबाड़ियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पुलिस हिम्मत नहीं जुटा पा रही। यही वजह है कि अब चोर बिजली के तार, रेलवे ट्रैक से लोहा उखाड़कर कबाड़ी दुकानों में आसानी से खपा रहे हैं। जिम्मेदारों की निष्क्रियता से चोर और कबाड़ियों का धंधा बढ़ गया है। थाने के पीछे व आसपास से कबाड़ी दुकानों की लाइन शुरू होती है। कबाड़ी दुकानों की जांच करने व गलत खरीदी करते पाए जाने पर कबाड़ियों पर कार्यवाही करने या उनकी दुकान बंद करवाने के लिए पुलिस हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। पुलिस संरक्षण से ही कबाड़ दुकानें संचालित हो रही है। इस व्यवसाय में पुलिस और प्रशासन का कोई रोक टोक व समय समय पर कोई जांच नहीं होती है। जिले में 1000 से अधिक जगहों पर कबाड़ दुकान चल रही है। कबाड़ सामान को सड़क तक फैला कर रखते हैं। संचालक बेधड़क बिजली ट्रांसफार्मर के लोहे व तार को खरीद रहे हैं, फिर दूसरी जगह महंगे दाम में सप्लाई करते हैं। बाइक के पुर्जे अलग करके व अन्य चोरी के सामान खपाना आम बात हो चुकी है। चोरी की घटनाएं भी बड़ी। इन दिनों शहर के गली मोहल्लों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी जगह जगह कबाड़ दुकान संचालित हो रही है। सभी संचालक प्रत्येक सप्ताह सैकड़ों टन लोहे का कबाड़ खरीद रहे हैं। इतनी मात्रा में लोहा टीन टप्पर कहां से आ रहा है, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। दूसरी ओर जैसे जैसे कबाड़ दुकानों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, उसी तरह चोरी की घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। चोर नए नए क्षेत्र में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले कभी भी बिजली ट्रांसफार्मर बेचे जाने की शिकायत नहीं मिली थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अलग अलग प्रकार के लोहे के उपकरण चोरी हो रहे हैं। इन्हें कबाड़ दुकानों में आसानी से खपाया भी जा रहा है। शासकीय पीएचई विभाग के हैंडपंप के अंदर डालने वाले पाइप, बिजली विभाग का ट्रांसफार्मर के पुर्जे व लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी से लोहे के पट्टे, पानी की मोटर व अन्य लोहा टीन टप्पर से संबंधित अवैध रूप से कबाड़ी दुकानों में खरीदा जा रहा है और उन्हें महंगे दामों पर बेचकर कबाड़ी दुकान संचालक अपनी चांदी काट रहे हैं। लालबर्रा निवासी कबाड़ी दुकान संचालक बटूनू कबाड़ी वाले ने, जिनकी जानकारी लालबर्रा बस स्टैंड में बालाघाट रोड पर कबाड़ी खरीदने की दुकान है एवं मोक्षधाम व सहकारी कृषि खाद्य भंडारण व वितरण गोदाम के पास उनका कबाड़ी का माल खरीदने का गोदाम है। उन्होंने प्रेस की टीम को जानकारी देते हुए बताया कि यह सभी शासकीय विभाग से संबंधित शासकीय उपकरण को पीएचई विभाग, लोक निर्माण विभाग, बिजली विभाग के साहब व उनके कर्मचारियों द्वारा हमारी कबाड़ी की दुकान में लाकर बेचा जाता है। 4 व्हीलर गाड़ी के पेपर देखकर ही कबाड़ी में खरीदते हैं। इस प्रकार से लालबर्रा की यह कबाड़ी दुकान में फेजनिंग तार व अन्य चोरी हुए लोहे के उपकरण व पार्ट भी बेचे जाते होंगे। इन सब शासकीय संपत्ति की कबाड़ी दुकान में खरीदी बिक्री से या तो शासकीय विभाग के अधिकारी इससे अनजान है या उनके अधीनस्थ कर्मचारी बेच रहे हैं। जैसे ही संबंधित विभाग के मुख्य अधिकारी बदनाम हो रहे हैं या फिर अधिकारी ही स्वयं जानकर भी अनजान बन रहे हैं। इस पर लालबर्रा पुलिस प्रशासन को इन सब अवैध रूप से कबाड़ी दुकानों में शासकीय विभागों से संबंधित लोहे के उपकरणों की खरीदी की जानकारी नहीं है या फिर जानकारी होने के बाद भी अनजान बन रहे हैं, जिससे कि इस बात से नहीं झुठलाया जा सकता कि पुलिस प्रशासन भी इन कबाड़ी दुकान संचालकों के साथ इस प्रकार की गलत खरीदी बिक्री पर नकेल कसने में कोई कदम नहीं उठा पा रहा है, या फिर पुलिस को कबाड़ी दुकानों में इस प्रकार की अवैध खरीदी की जानकारी नहीं होगी। मीडिया प्रतिनिधि ने जब संबंधित लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1 के वायर पटले को मामले से अवगत कराते हुए जानकारी जाननी चाहिए, तो उन्होंने बताया कि मेरी जानकारी में इस प्रकार की कोई घटना नहीं है। शासकीय संपत्ति को ऐसा कबाड़ी वालों के यहाँ नहीं बेचा जा सकता। वहीं पीएचई विभाग के प्रमुख शुभम अग्रवाल से इस मामले में अवगत कराते हुए जानकारी जाननी चाहिए, तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार से सरकारी संपत्ति को कबाड़ी की दुकानों में नहीं बेचा जा सकता, यह गलत है। उसे या तो उपयोग के लायक है तो कहीं दूसरे स्थान पर उपयोग किया जा सकता है, या फिर उसे अपने कार्यालय में जमा रखकर विभाग के नियमानुसार उसकी नीलामी की जाती है। मैं जानकारी जुटाकर पता करता हूं कहां पर क्या बेचा जा रहा है। पहला शब्द के लिए लालबर्रा से विजय रजक की रिपोर्ट। ये जो कबाड़ी का काम है आप ही संचालित कर रहे हैं। जैसा कि देखने में आ रहा है कि यहाँ पे एक हैंडपंप रखा हुआ है पीएचई विभाग का, प्लस अतिक्रमण में टूटा हुआ संपत्ति रखा हुआ है। तो ये किसने बेचा आपको? ये पीडब्ल्यूडी वाले साहब लोगों ने बेचा है। साहब लोगों ने बेचे, उनने बेचे उनके वर्करों ने। हाँ, मतलब पीडब्ल्यूडी के वर्करों ने आपको ये माल बेचा है। और वो जो पीएचई विभाग का जो हैंडपंप रखा है वो किसने दिया है? वो तो पता नहीं किसने, वो भी उनसे उसका पता नहीं है। जैसा कि हमने अंदर देखा कि अंदर एक ट्रांसफार्मर के पार्ट रखे हुए हैं, पानी का मोटर भी है। तो ये बिना बिल के लेते हैं आपकी ऐसी ले लेते हैं? तो इतना पुराना बिल किसके पास है? हालांकि ये जैसे गवर्नमेंट की संपत्ति ट्रांसफार्मर वगैरह, ये आप किस बिना पे लेते हैं? ये तो वो सब साहब लोग लाके देती है। मतलब बिजली विभाग वाले साहब? हाँ, गाड़ी से आते लाते बिजली विभाग वाले ही लाके देते हैं आपको।
संबंधित साहब का नाम बताएंगे आप? वो नाम तो पूछते नहीं है। मतलब ये जो पानी का मोटर है बिजली विभाग वाले साहब लोग लाकर बेचते हैं यहाँ? हाँ मतलब गाड़ी वाड़ी जो चलाते हैं वो आते हैं। अच्छा, उनके स्टाफ के कर्मचारी? हाँ जो भी है। मतलब ये जो जितना जो शासकीय माल आया है ये सब आपको वहीं के कर्मचारियों या अधिकारियों ने बेचा है? नहीं अभी ये ऐसा पक्का नहीं रहता कि वो वही है कि भैया जैसे पुलिस प्रशासन सर्चिंग में नहीं आते कि हाँ जैसे कबाड़ियों में आती है ना। तो उसके बाजू भी कुछ कार्रवाई नहीं होती। नहीं ऐसा कोई मतलब माल ही नहीं रहता ना जिसमें कार्रवाई होंगी। आपके जितने गाड़ियाँ आती है ठीक है। तो गाड़ियों को आप कागज लेके लेते हैं कि बिना कागज देखे ले लेते हैं? वो अपन आपको अभी मैंने अधिकारी- कागज दिखाया था ना। काका वो अपन अधिकारी से